वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। आज है फ्राइडे और करने जा रहे हैं फ्राइडे की पूजा। माँ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है सारी तैयारी कर लिए हैं, बस पूजा करना रह गया है। तो चलिए पूजा करने के बाद मिलते हैं आपसे। पूजा वगैरह हो गई है और पूजा करे हो गए हैं, मतलब समय हो गया है। और ये वाला जो दरवाज़ा है इसको खोले दे रहे हैं। और हमारा जो मंदिर और किचन है वो एक ही में है। ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर है, उसके बगल में फ्रिज है और ये हमारा किचन है। ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ये सारी अलमारी का जो सामान है वो ये रखा हुआ है। अब जा रहे हैं ये वाली जो अलमारी है इसको व्यवस्थित करने। ये थोड़ा सा टूट गई थी तो अभी कारपेंटर बुलवा के ठीक करवाए हैं। कारपेंटर भैया आके ठीक कर गए हैं, तो बस इसको जल्दी जल्दी से सही कर देते हैं, सारा सामान व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ पे हमने सोचा कि सबसे पहले जाएं छत पे कपड़े धुलाएं, नहीं तो रात हो जाएगी, क्योंकि 5-6 बजने ही वाले थे। आ गए हैं ऊपर। सबसे पहले मशीन लगी हुई है यहाँ पे, कपड़े फटाफट से धुल लें। और बच्चा मेरा यहाँ बैठा हुआ है, भैया भैया। और ये देखिए यहाँ मेरा घर बन रहा है। ऊपर छत पे पूरे जो पिलर हैं वो खड़े हो गए हैं और आधा घर बन चुका है। बस श्याम बाबा चाहेंगे तो बहुत जल्दी मेरा घर भी बन जाएगा। और बस इसी का इंतज़ार है कि कितनी जल्दी से बस काम लग जाए। बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होता, कहते हैं ना, बिना उसके चाहे एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब भगवान की जो इच्छा होगी वो करेंगे। यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको धोए ले रहे हैं और धुल के फिर चलते हैं नीचे। कपड़ा धोते धोते तो मुझको रात ही हो गई थी, अंधेरा हो गया था एकदम। तो रात नहीं हुई थी, ये 6:30 बजे 7 बजे तक तो अंधेरा हो ही जाता है। नीचे आके फिर यहाँ पे हमने अपनी बेडशीट चेंज करी क्योंकि गंदी हो रही थी। और ये जो बेड है इसका एक कमेंट आया था कि ये शायद 25,000 तक का बेड है। तो नहीं, ये 25,000 तक का बेड नहीं है, ये बस बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हमें पड़ गया है। एक भैया हैं, इनके फ्रेंड हैं, वो बनाते हैं, तो 15,000 का ये बेड हमको पड़ा है। और यहाँ पे जो हमारी बेडशीट है वो भी लग गई है और कमरे की क्लीनिंग हो गई है पूरी तरीके से। और थोड़ी बहुत जो रह गई है उसको भी कर लेंगे। और जो अलमारी फैली हुई है अभी उसको समेटना है, खाना बनाना है, बहुत सारा काम है। इस बोतल में पानी भरा हुआ था और इसका अब हम कोई यूज़ नहीं करते, तो हटा के रख दिए। और यहाँ पे रोटी जो है वो हम बना लेंगे। तो आज भगवान के प्रसाद के लिए खीर बनाए थे और आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो आप सब भी आइए और खा लीजिए। काफ़ी समय पहले हम वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहते थे, काफ़ी समय तक रहे, लगभग 3 साल तक हमने वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया है। उसके बाद मेरी मम्मी थी तो वो बोलती थी कि उद्यापन कर दो। बिना उद्यापन करे हुए व्रत नहीं, मतलब अगर तुमको व्रत रहना है तो उद्यापन करके फिर तुम शुरू कर देना। इसलिए फिर हमने उद्यापन कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी नहीं रही हमारे बीच। उसके बाद फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया, व्रत वगैरह रहने की तो दूर की बात। फिर मतलब बहुत से उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए। फिर मेरे मिसकैरेज भी हुए और उसके बाद फिर लगातार मतलब मेरा इलाज चलता ही रहा। फिर फ्राइडे ही मुझको इंजेक्शन भी लगता था, तो वीक में एक बार लगता था, तो फ्राइडे को भी लगता था। इस वजह से फिर व्रत नहीं रह पाए हम। फिर जो है हमने व्रत रहने को सोचा तो फिर प्रेगनेंसी हो गई। और फिर प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ कि मेरी जो दवाएं हैं वो इतनी ज़्यादा दवाएं, इंजेक्शन वगैरह इतने ज़्यादा लगते थे, इतना ज़्यादा दवाएं वगैरह चलती थी कि फिर मतलब व्रत रहने की तो दूर की बात है, मतलब फिर भी सिस्टम नहीं बना। और अब मेरा भैया 7-8 महीने का हो गया है, तो अब फिर मैंने व्रत रहना स्टार्ट किया। माता रानी की जब जो इच्छा होती है तभी, मतलब आप चाहे कितनी भी किसी चीज़ की कोशिश कर लें, अगर भगवान की जो इच्छा है वो नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे 5 मिसकैरेज के बाद जो मेरी छठी प्रेगनेंसी है उसमें मेरा भैया है। और बस यही सब जो है वो ज़िंदगी में उथल पुथल चलती रही। और बस अब जो है अब फिर से मैंने स्टार्ट किया है व्रत। तो अब की बार मैंने कुछ अलग अच्छा सोच के रखा है। तो यहाँ पे जो है मेरे बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए हैं। और
ये देखिए अलमारी वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। जब तक हमारा घर नहीं बन जाता तब तक हमें बहुत ही छोटे से में सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। मतलब गृहस्थी तो है ही है पहले वाले घर की, और सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करना पड़ता है। छोटी छोटी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मेरा रात का भी सारा काम है जो ख़त्म हो गया है। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और कल मिलते हैं एक नए और अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।